देखिए संधि आप लोग पढ़े हैं और संधि में सूत्र नंबर 1 पढ़ेंगे अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घा में क्या कहता है कि स्वर, जिस स्वर संधि में दो ह्रस्व या दीर्घ परस्पर मिलकर एक दीर्घ वर्ण हो जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होता है। यानी ह्रस्व को ह्रस्व में जोड़ेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और ह्रस्व में दीर्घ जोड़ेंगे तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ में ह्रस्व जोड़ेंगे फिर भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ में दीर्घ जोड़ेंगे फिर भी दीर्घ हो जाएगा। तो वही पढ़ना है सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, तो सूत्र लिख दिए हैं। नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर 1 कहता है अ में अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अ में अगर अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। ठीक है, अ में अ जोड़ने से क्या बन गया, आ, दीर्घ हो गया। ई अ ह्रस्व है, ई भी अ ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व से जोड़ने से बन गया हो गया दीर्घ हो गया। तो आप देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे सुर जोड़ अड़ी, सुर जो अड़ी है तो इस र में अ है और इधर भी अ है, तो अ और अ के मिलने से क्या होता है, आ बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, सुरारी। ठीक है, इसी तरह से पुरुष, पुरुष जोड़ अर्थ, पुरुष जोड़ अर्थ, तो इस 100 में अ है और इस अ को अ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना, आ। हाँ, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। कोई दिक्कत है, समझ में रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे न जोड़ अति, न जोड़ अति, न जोड़ अति, है ना। अब इस 9 में अ है, इधर आ है, अ है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, नाती। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा ना। इस समझ में आया। इसके बाद नियम नंबर 2 है, ह्रस्व में दीर्घ जोड़ने पर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, तो क्या हो गया, अ में आ जोड़ेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ह्रस्व में दीर्घ जोड़ेंगे तो आ जाएगा। यह जो है सो अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र कहता है। समझ गया, हाँ ठीक है, बुझे के छे, ठीक है। मैथिली में चलो, ठीक, बहुत अच्छा। मैथिली में देखियो, जेना कि एठाम पुस्तक है, पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है, पुस्तक जोड़ आलय। अहाँ सब गोटा जे छै से जते कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखे छियै, अकरा शेयर करबै तहन फॉलो बढ़ते, सब्सक्राइब बढ़ते। सब्सक्राइब फॉलो अहाँ सब कर दियो, बुझे, कंजूसी नहीं करियो, एमे कोनो पाई नहीं लगे छै, ठीक, करवा दियो अपन मित्र सबसे सेहो। मैथिली में कहलिए तो मैथिली में बजबै, ठीक है, आप जते भी बतेबै आ समझेबै सब मैथिली में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अहाँ सब कह दिए जेना तेना तेना चलते, ठीक है। तो देखो, पुस्तक जोड़ आलय। अब ए पुस्तक में क जे छै ओइ में अ छै, आ अ में इमन अ भेलै, इमन आ भेलै। अब एठाम हम नियम नंबर 2 लिख लियो, ह्रस्व में दीर्घ जोड़ते तो दीर्घ बन जाता है, तो अ में आ जुड़ते तो आ बन जाता है, बन गेलै। तब ई की अ में आ जुड़ा से की होता है, आ हो जाता है। तब एठाम एकर संधि की होता है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। अहिना जे छै एकटा आरो उदाहरण ल लिया, रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ आकार, है ना। तब रत्न में रत्न, रत्न न में अ छै आ इधर आ छै ना, ई दुनू मिला के की भ जेतै, आ भ गेलै, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ भ गेलै, त अब इम्हर की एकर की होतै, आप संधि रत्नाकार, की होतै, रत्नाकार। कोनो दिक्कत, कोई भी दर्द समस्या दिक्कत है तो बाजे के, ठीक है। हाँ, अब एक आरो ल लिया, जेना जे पित्त जोड़ पित्त जोड़ अंबर, की छै, ई अहाँ के पित्त जोड़ अंबर एहि में आ जाय छै, पित्त जोड़ अंबर, ई नियम नंबर 1 में आबै छै, ठीक छै। त की होतै, एहि में अ छै, अ में अ छै, दुनू मिला के भेलै आ बनि गेलै, कोई दिक्कत, आ बनि गेलै। अब की होतै एठाम, पीताम्बर, की बोलते, पीताम्बर, बुझलिए। अब चलो नियम नंबर 2 में एक आरो उदाहरण अहाँ सबके बता दी। हाँ, जेना कि गज जोड़ आननम, की छै, गज, ऐता से लिखे ने एना,
ठीक है, गज जोड़ आननम की छै, गज जोड़ आननम। अब इ ग ज में अ छै आ इमहर आ छै त की भ गेलै आ। आब की होतै गजाननम, है ना। ई भेलै नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 देखो, नियम नंबर 3 की कहै छै कि नियम नंबर 3 कि दीर्घ में ह्रस्व जुड़ला से दीर्घ भ जाइ छै। दीर्घ में ह्रस्व जोड़ला से की होतै दीर्घ भ जेतै। जेना कि आ में अ जोड़बै तैयो की होतै आ भ जेतै। त एकरा पहिले मिटा दी।